तो आज हम लोग बात करते हैं कि ईएमआरएस में एक जेएसए को आप एज ए जेएसए अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट में बार बार जानना चाह रहे थे। ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं लेवल वाइज ही डालूंगा, मैं 7, 6, 5 ऐसे करके डालने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है पहले जेएसए की बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं सैलरी ऑफ अ जेएसए इन ईएमआरएस। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सैलरी स्लिप भी दिखा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी उतना कुछ आता नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अकाउंट नंबर वगैरह, एम्प्लॉय कोड वगैरह, ये सब हाइड करना मुझे उतना आता नहीं है, और ये यूट्यूब पे ओपनली दिखाना सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से आपको लिख के सिर्फ उसके मेन कंपोनेंट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए हमारा बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे है हमारा 19,900 रुपये। ठीक है, फिर आता है हमारा DA, जिसको डियरनेस अलावेंस बोलते हैं, वो हमें अभी मिल रहा है 10,547। ठीक है, ये सैलरी है दिसंबर की। ठीक है, फिर है टीए हमें मिला है कितना, 900 रुपये। ठीक है, और ये जितनी भी जो है अलाउंसेस हमें मिल रही हैं ये बेस्ड अपॉन द जेड कैटेगरी। ठीक है, फिर है DA ऑन टीए, ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 477 रुपीज़। ठीक है, और फिर जो है एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्री, ठीक है, वो है 4,263 रुपये। ठीक है, फिर आता है स्पेशल पे। स्पेशल पे क्या होता है भाई, आप एक रेसिडेंशियल स्कूल में जब होते हैं तो रेसिडेंशियल स्कूल में नॉर्मल स्कूल से थोड़ा ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए आपको स्पेशल पे मिलता है, जो कि हमारा बेसिक का 10% होता है। ठीक है, ये हो गया 1,990 रुपये। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो एक सेकेंड, और ये जो HRA वाला कंपोनेंट है, तो HRA वाला कंपोनेंट भी 10% मतलब 1,990 रुपये इसमें ऐड होना चाहिए था, लेकिन HRA और स्पेशल पे में से दोनों में से कोई एक ही मिलता है। ठीक है, अगर आपने क्वार्टर ले रखा है तो हमें HRA नहीं मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपने क्वार्टर नहीं ले रखा है, आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको HRA मिलेगा, फिर आपको स्पेशल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पेशल पे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो है बाहर रहेंगे, तो अगर कुछ इमरजेंसी काम पड़ा तो आप नहीं कर पाएंगे, वो कोई दूसरे ही करेंगे, तो इसीलिए उस केस में स्पेशल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो HRA को हटा करके जो हमारी ग्रॉस सैलरी बन रही है अभी, ग्रॉस वो बन रही है 38,077 रुपये। ठीक है, और अगर इसको ऐड कर दे लगभग 2,000 रुपये और, तो ये आपके 40,000 अप्रॉक्स बन जाते हैं पूरे। ठीक है, अगर किसी को HRA मिलता हो तो। ठीक है, अब देखिए इसमें डिडक्शंस क्या क्या है। ठीक है, डिडक्शन है इसमें, डिडक्शन वो जो एनपीएस का एम्प्लॉय कंट्री था, ठीक है, 3,045 हमसे कट रहे हैं, और एम्प्लॉयर कंट्री जो था, जो हमने पहले ऐड किया था, एम्प्लॉयर कंट्री, वो 4,263 रुपये, ये दोनों कट रहे हैं। 7,308 रुपये जो है हमारी सैलरी से अभी डिडक्ट हो रहे हैं। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी थी हमारी, वो थी 38,077 रुपये। ठीक है, और डिडक्शन से इसमें से हो रहे हैं 7,308 रुपये, तो हमारी जो अभी नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 30,769 रुपये। ठीक है, ये है आप मतलब HRA नहीं मिलने के बाद। अगर कोई HRA लेता है तो उसकी सैलरी बनेगी भाई 32,600 समथिंग कुछ। ठीक है, तो ये जो हमारी नेट सैलरी अभी चल रही है। अभी क्या क्या है देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही है हमें। एक है हार्ड एरिया अलावेंस, ठीक है, दूसरा है
ट्राइवल अलावेंस, ठीक है। तीसरा है बेड वेदर अलाउंस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, कुछ दिन पहले जो अकाउंटेंट की ट्रेनिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताए, तो वहाँ पे उन्हें बोला गया था कि ये 3 चीज़ें जो मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है। 7 महीने हो गए लगभग हमें जॉब करते हुए, 7 महीने से इनके पास अभी सैलरी की श्योरिटी नहीं है कि इन्हें क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ काम जो है बहुत स्लो चल रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट वैकेंसी में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इनका स्पीड इतना स्लो है ना कि अभी ये पहले वाले से डील करने में परेशान है, ठीक है। तो अगर ये जो 3 चीज़ें अगर ये देते हैं इन फ्यूचर, अभी तक तो नहीं मिला है, तो सैलरी अराउंड जो है मुझे लगता है 35 के आसपास पहुंच जाएगी, 34 समथिंग, ठीक है। तो जो कि एक डिसेंट सैलरी होगी जब ये देंगे तो, ठीक है। विथ क्वार्टर अगर 34 समथिंग आपको मिलता है, ऊपर से आपका मेस भी आपको अलाउड है, एक टाइम के लिए आप जो है उसमें लंच कर सकते हैं, तो वो आपको अलाउड है। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इनका जो ईटिंग पैटर्न है वो बहुत अलग है, तो हम नहीं करते। तो आप लंच कर सकते हैं, लंच भी आपको अलाउड है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी डिसेंट है लेवल 2 पे। लेकिन वो डिसेंट तब बनेगी जब ये अलावेंसेस ऐड होंगे। तो देखते हैं इन फ्यूचर कब तक ये ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं इन फ्यूचर तो मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।